किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ओल्डमुगु अपने सी हार्ट फ्लेम को कंपटीशन में अपेयर करता है। सब पार्टिसिपेंट हेवनली फ्लेम की पावर को देखकर स्टंट हो गए थे क्योंकि इनके पास 7th रैंक के बीस्ट की फ्लेम होती है। तो युआनजी दांतु को पीसते हुए कहती कि सी हार्ट फ्लेम हेवनली फ्लेम के रैंक 15 में आती है। शाओजिंग, सोंकिंग, डैनचन और बाकी सब इसके कोई मैच नहीं है। मुझे मत बताओ कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हम इस बास्टर्ड को चैंपियन बनने देंगे। उसी वक्त शोजन अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर कर देता है जिसने एक टेरिफाइंग ड्रैगन की शेप ले ली थी, जिसको देखकर सब हैरान हो गए थे। एक यंग मैन कहता है ये तो शाओयन है, इसकी ड्रैगन शेप की हेवनली फ्लेम पहले वाली स्नेक शेप से बहुत स्ट्रांग है। तो ओल्डमुगु शाओयन की हेवनली फ्लेम की पावर को देखकर कहता है कि बस थोड़े से दिन हुए लेकिन तुम काफी इंप्रूवमेंट हासिल कर चुके हो। तो युआन कुंगजी इस हेवनली फ्लेम की पावर को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और कहता है कि हर न्यू जनरेशन अपनी जहानत खुद लाती है, अभी विक्ट्री डिसाइड नहीं हुई कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो युआन जी कहती है कि ये तो याओ चैन का डिसाइपल है। तो तीसरा एल्डर टियानली इस हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि अजीब बात है, इसकी हेवनली फ्लेम दूसरी हेवनली फ्लेम से मर्ज है जो बहुत रेयर देखने को है। मैं सिर्फ एक ही हेवनली फ्लेम को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो कि ब्लू लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम के रैंक 19 पर आती है। मैं दूसरी हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन वो सी हार्ट फ्लेम से बहुत स्ट्रांग है। ये बच्चा काफ़ी खुशकिस्मत है। तो टियानली हंसते हुए कहता है कि शायद तुम याओ चैन की लेगेसी को आगे बढ़ा सको। लेट्स सी एंड वेट कि तुम इस कंपटीशन में कैसी परफॉर्मेंस को शो करते हो। और शोजन अपने पिल रिफाइनिंग में बिजी हो जाता है। ओल्डमुगु पिल को रिफाइन करते हुए कहता है कि तुम जरा सब्र करो, 3000 बर्निंग फ्लेम और फ्लेम मंत्रा दोनों जल्द ही मेरे होंगे। तो सिनलैन परेशान होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछती है कि ब्रदर शाओयन जरूर जीतेंगे, है ना। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि परेशान मत हो, मैंने कभी भी शाओयन को कोई एक सिंगल पिल रिफाइनिंग कंपटीशन हारते हुए नहीं देखा। फिर हमें शाओयन दिखाया जाता है जो अपने कॉल्ड्रन में कुछ इंग्रेडिएंट को डाल रहा था और कहता है कि बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल एक टायर 8 का पिल है। जो इंग्रेडिएंट को मैंने इतनी देर से इकट्ठा की है उनसे बस एक ही बार में कोशिश कर सकता हूँ। टायर 8 के पिल को मैं पहली बार रिफाइन करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैंने मास्टर से वादा किया था कि मैं उनके लिए इस पिल को रिफाइन ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी मास्टर हॉल ऑफ सोल में कैप्चर है और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनको सेव करने के लिए ज़रूर आऊँगा, इसलिए मैं इसमें फेल नहीं हो सकता, चाहे वो 3000 बर्निंग फ्लेम हो या फिर पिल कंपटीशन की चैंपियनशिप हो। मैं शाओयन इसे ज़रूर हासिल करूँगा। और अपनी सोल पावर को कोल्ड्रॉन में डालकर टायर 8 के पिल को रिफाइन करना शुरू हो गया था। फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है तो सारे लोग बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे थे। फिर हमें ओल्डमुगु, डैनचन और शाओयन रिफाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस वक्त आसमान में पिल लाइटनिंग अपेयर हुई थी। तो एक यंग मैन कहता है देखो ये पिल लाइटनिंग, क्या ये 7th रैंक का पिल है। एक यंग मैन टायर 7 के मिड लेवल एग स्क्वाइज्ड बोन पिल को फिनिश करते हुए कहता है कि मैं हूँ विनर। लेकिन उस वक्त पिल लाइटनिंग उस यंग मैन पर अनलिश हो गई थी जिसके गिरने से उसका कोल्ड्रन और पिल दोनों डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिस सीन को देखकर तीनों एल्डर उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो युआन कुंगजी कहते हैं टायर 7 या फिर इसके ऊपर वाला पिल लाइटनिंग को इन्वोक करता है जो कि एल्केमिस्ट की स्ट्रेंथ के लिए एक लास्ट टेस्ट है। फिर हमें कंपटीशन में कुछ और पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं जिनमें किसी का पिल डिस्ट्रॉय हो गया था तो किसी का कोल्ड्रन एक्सप्लोड हो गया था और कोई तो पिल लाइटनिंग से स्ट्रक हो गया था। टियानली इन सब को देखते हुए कहता कि एक बार अगर पिल फॉर्म हो गया तो इसे पिल लाइटनिंग का सामना करना होगा। अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हारे कोल्ड्रन के साथ साथ तुम्हारा पिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके साथ तुम अपनी लाइफ को भी लूज कर सकते हो। पिल रिफाइनिंग इतनी सिंपल नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। उसी वक्त एक कोल्ड्रन के ऊपर फिर से लाइटनिंग अपेयर हुई थी जो कि सोंकिंग की थी। इसने पिल लाइटनिंग से भी अपने पिल को सेव करना मैनेज कर लिया था और एक टायर 7 के पीक लेवल क्लियर यिंग जोंग वाइट पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसको देखकर सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे। लेकिन उस वक्त सोंकिंग के पीछे वाले पिलर से बहुत ज़्यादा फ्लेम एरप्ट हुई थी। हमें उस तरफ डैनचन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी रिफाइनिंग के लास्ट स्टेज यानी पिल रिफाइनिंग पर पहुंच आई थी। लेकिन जब आसमान पर पिल लाइटनिंग शो हुई थी इसके 2 कलर होते हैं। तो सोंकिंग हैरान होते हुए कहता है कि बाई कलर पिल लाइटनिंग, क्या ये टायर 8 का पिल है। फिर हमें डैनचन दिखाई देती है जिसने टायर 8 का पिल सैक्रेड मैरो पिल को फिनिश कर लिया था। तो टियानली हंसते हुए कहता है कि जैसा कि डैन क्लैन के यंगेस्ट जीनियस से एक्सपेक्ट किया था, इसने बाई कलर्ड पिल लाइटनिंग को इन्वोक किया है। इसने अब तक काफ़ी इंप्रूवमेंट हासिल की है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर फर्स्ट एल्डर से पूछ दिया कि बाई कलर्ड की पिल लाइटनिंग में क्या स्पेशल है जो सब लोग इतना हैरान हो गए हैं। तो फर्स्ट एल्डर उसे समझाते हुए कहता है कि हाई क्वालिटी पिल की फॉर्मेशन पिल लाइटनिंग को इन्वोक करती है। जो पिल टायर 8 या फिर इससे ऊपर होते हैं वो डिफरेंट कलर की लाइटनिंग को इन्वोक करते हैं। कलर जितने ज़्यादा होंगे पिल की क्वालिटी इतनी ही ज़्यादा होगी। बाई कलर्ड की पिल लाइटनिंग का मतलब ये है कि डैनचैन की पिल की क्वालिटी काफ़ी हाई है।
तो टियानजुन से परेशान होते हुए कहता है कि शाओयन तो सिर्फ टायर 7 के अल्केमिस्ट है। अगर डैन चैन ने टायर 8 के पिल को रिफाइन कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इससे बेहतर है। तो लिटिल फेट डॉक्टर कहते हैं कि शाओयन से कोई बेहतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह कम्पीट कर रहे हैं। चिल्लन हाँ में सारे हिलाते हुए कहते हैं कि मेरे मास्टर बेस्ट हैं, वो ज़रूर इस कंपटीशन में जीतेंगे। तो उस वक्त शाओजिंग ने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था, जिस पिल की लाइटनिंग ट्राई कलर लाइटनिंग में होती है, जिसको देखकर सब लोग शाओजिंग के नारे लगाना शुरू हो गए थे। तो युआन जी कहती है कि शाओजिंग ने आज बहुत अच्छा काम किया है। तो टियान ली युआन कुंगजी से कहते हैं कि तुम्हारी डिसाइपल चैंपियन बनने जा रही है। युआन कुंगजी, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? तो युआन कुंगजी कहता है ये कहना अभी बहुत जल्द है शाओजिंग के मुकाबले। शाओजिंग अपनी पिल रिफाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा वक्त ले रहा है, इसलिए मैं उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। तो उस वक्त शाओजिंग अपने पिल के लास्ट स्टेज में पहुँच आया था और शाओजिंग ने टायर 8 के बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल को रिफाइन कर लिया था। एक यंगमैन कहता है कि शाओजिंग ने जो पिल को फार्म किया है वो भी एक टायर 8 का पिल है, क्या ही इंटेंस कंपटीशन है। तो दूसरा उसके बगल वाला कहता है कि आई वंडर ये किस तरह की पिल लाइटनिंग को इन्वोक करेगा। और इस वक्त शाओजिंग की पिल लाइटनिंग आसमान में अपेयर हुई थी, जो कि एक ट्राई कलर लाइटनिंग होती है। तो शाओजिंग कहते हैं कि इसकी ट्राई कलर लाइटनिंग मेरे वाली से स्ट्रांग है। शाओजिंग, तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो। तो शाओजिंग अपने पिल को पकड़कर ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि बस थोड़ा सा और, मैं फील कर सकता हूँ कि इस पिल में कुछ तो मिसिंग है। तो किंग हुआ शाओजिंग से कहता है कि नॉट बैड किड, तुमने अपने उस बास्टर्ड मास्टर को मायूस नहीं किया, तुम बिल्कुल उस याओचन की तरह हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पिल लाइटनिंग कैसी होती है। उस वक्त किंग हुआ ने अपने टायर 8 के हेमनली आइस पिल को फॉर्म कर लिया था और इसकी पिल लाइटनिंग की डेंसिटी भी शाओयान से काफ़ी सिमिलर थी। तो युआन कुंगजी कहता है कि इस बुड्ढे को बिल्कुल शर्म नहीं है। तो युआन जी कहते हैं कि किंग हुआ याओचन से बस एक कदम पीछे था जब याओचन ने बोन चिलिंग फ्लेम को हासिल किया था, और इसके बाद याओचन ने हर मौके पर इसका मजाक उड़ाया। वो किस तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकता है। तो सोंकी मायूस होते हुए कहता है कि इस दफ़ा किंग हुआ और शाओजिंग के दरमियान बैटल एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। ये बहुत स्ट्रांग है, मेरे जैसा एक पीक लेवल 7th रैंक का अल्केमिस्ट टॉप में नहीं पहुंच पाएगा। ओल्ड मुगो अपनी पिल रिफाइनिंग के लास्ट स्टेप को कंप्लीट करते हुए कहता है कि ट्राई कलर लाइटिंग कुछ भी नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन इस कंपटीशन की चैंपियनशिप हॉल ऑफ सोल को बिलोंग करती है। और अपने टायर 800 सोल पिल को फॉर्म कर लेता है, जिसकी फ्रेग्रेंस से सब लोग खांसने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं ध्यान से, ये पिल पॉइजनस है। और उस वक्त स्काई में 4 कलर लाइटनिंग अपेयर हुई थी। तो ओल्ड मुगु हंसते हुए कहता है कि युआन कुंगजी, क्या तुम देख रहे हो? तो टियानली ओल्ड मुगु पर लानत भेजते हुए कहता है क्या सच में हॉल ऑफ सोल जीतने वाला है? तो युआन जी गुस्से में आते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो युआन कुंगजी कहता है कि पैनिक मत हो, वो देखो शाओजिंग को, वो अभी तक अपनी पिल को रिफाइन कर रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में शाओजिंग अपनी फुल पोटेंशियल को अनलिश करके बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल की ट्राई कलर लाइटनिंग को एनहांस करेगा। इसके साथ साथ कंपटीशन का चैंपियन भी बनेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।